नमस्कार, मैं हूं संजय राय और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भोजपुर छोड़िए, बिहार छोड़िए, इंडिया के किसी कोना ऐसा कोई कोना बाकी नहीं हो, जहां उस व्यक्ति की जलवा ना हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक मानव जी का। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में है अशोक मानव जी। अशोक मानव जी, नमस्कार। 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 अ, अशोक सर, ऐसा है कि 1973 से लेकर के आपने शुरुआती संघर्ष शुरू किया, वहां से रंग कर्म से क्या रहा? एक मिनट आपको इंटरप्ट कर रहे हैं संजय जी। देखिए 1973 नहीं, मेरा लगभग सार्वजनिक जीवन का जो आप शुरुआत हुई वो 1978 मैं रंग कर्म से जुड़ा। और उस समय हम लोग कुर्सी वगैरह ठीक ठाक किया करते थे नाटकों में। और उसके बाद धीरे 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 प्रौढ़ावस्था आई। उसके बाद 1983 में थिएटर के साथ दूसरा एक रूप मेरा तैयार हुआ कि हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से प्रभावित होकर, सूत्र जो था उनका संपूर्ण क्रांति, उस सूत्र से मैं प्रभावित होकर छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में शामिल हुआ 1983 में। और उसके पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे और लगातार आज तक मैं उनके संगठन में काम करते रहा। उसमें मैं प्रदेश का संयोजक भी रहा। और तब हमारे समय में दक्षिण बिहार और दक्षिण बिहार जो आज झारखंड है, उसके हम प्रभारी भी रहे। तो रंग कर्म के बाद रंग तो कर्म 1976 से शुरू हुई, 76 नहीं, उसके 78 सॉरी 78 के बाद से जी जी उसके बाद फिर राजनीति में दौरा हुआ। हाँ, तो एक मैं जब आया 83 में, तो मैं स्टूडेंट के बीच में काम करना शुरू किया। उस समय महिला कॉलेज के इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, जो आज भी वो डिमांड पूरा नहीं हुआ, को ऊपरी पुल के निर्माण, जैसे आपने वुमेन्स कॉलेज के पास देखा है, उस तरह से हम ऊपरी पुल का निर्माण और महाराजा और जैन कॉलेज में बाथरूम और साइकिल स्टैंड की मांग को लेकर काफी दिन से मैं प्रयास कर रहा था, लड़ रहा था। कई बार धरना जुलूस, कोई सुन नहीं रहा था। उसी समय 85 होगा, वो बलराम भगत यहाँ से सांसद हुआ करते थे। वो विदेश मंत्री थे। उनको हम काला झंडा दिखाकर पहली बार जेल गए। जी, वो मेरी पहली यात्रा है, जेल यात्रा। उसके बाद तो बहुत सारा आंदोलन में जुड़े और जेल गए। लेकिन आरा शहर के लिए तो आप एक और चीज में मिसाल बने, बिजली को लेकर के। बिजली का जो धरना प्रदर्शन रहा आपका, उसमें बहुत प्रयास रहा, वो पूरा मामला जरा से बताइए ना। देखिए 2007 में यहाँ बिजली का घोर अभाव था। यानी उस समय हम लोग जनरेटर उद्योग के नाम से बिजली जाना जाता है। हर मोहल्ले में 10-10 जनरेटर चलता था और जनरेटर का पॉइंट आप उस समय के लोग को याद होगा। तो और लाइन कटती थी, रहती नहीं थी, बहुत ही दुर्दिन था लाइन के मामले में। हम लोग यही कम्युनिस्ट ये जैन स्कूल के पास भारतीय कम्युनिस्ट की ऑफिस थी। हम लोगों ने उन लोगों से एक दिन मांगा और उसमें हम लोग शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ हम लोगों ने एक बैठक की और उसके बाद उस आंदोलन का हम लोगों ने शंखनाद किया। 2007 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11 तक यह आंदोलन चला। और लोग, आपको बता दें, लोग
बहुत ये हो गए थे कि निराश हो गए थे कि अब बिजली ठीक होगी नहीं, कोई सुनता नहीं था। लेकिन प्रयास करते करते पूरे मोहल्ले मोहल्ले घूमकर हम लोगों ने कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद धरना जुलूस, प्रदर्शन, मशाल जुलूस, उसके बाद अंत में आमरण अनशन हुआ, और 4 दिन तक आमरण अनशन की सुनवाई नहीं हुई तो आगजनी शुरू स्वतः हो गया, और हम लोग को भी पता नहीं था, और इतनी जनता सड़क पर आ गई, हर जगह मोड़ पर ये आग जलने लगा, और रोड जाम, सड़क जाम, जो भी ट्रेन जाए उसको रोक देना, तोड़ फोड़ कर देना। ऐसा हो गया था साहब कि हम लोग के हाथ से भी वो आंदोलन निकल गया था। हम लोग तो हैं शांति मेहता के पुजारी, जयप्रकाश और गांधी की बात करने वाले। और उसके बाद डीएम के साथ बैठक हुई, और डीएम को सड़क पर हम लोगों ने बैठाया, और वहां लिखित, आज भी आपको हम दिखा सकते हैं, लिखित 22 से 23 घंटा बिजली का यहाँ वादा है। डीएम, एसी, एसडीओ, बीडीओ, एसपी, और मेरा सिग्नेचर है उसमें। उस समय नारा था, एक अणे मार्ग पर जितना बिजली उतनी बिजली आरा को देना होगा। तो ये डिमांड था, और डिमांड आज भी है मेरे पास। आज लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार और आर के सिंह तो फलाना तो ढिकाना का ये दिया हुआ लाइन है। यह शहर की जनता ने लड़कर लिया है भाई साहब। आपको पत्रकार महोदय बता दें कि यहाँ किसी का क्रेडिट नहीं है, यहाँ की जनता ने लड़कर बिजली लिया है। उसके बाद नीतीश आए, और नीतीश बिजली पूरे बिहार में अच्छी रहने लगी, इसमें दो मत नहीं है। और लोग एक बात और हम यहाँ पे भैया रोकना चाहेंगे। मेरी जहाँ तक जानकारी के अनुसार आप कहीं खेल प्रेमी भी रह चुके हैं और हैं भी, खास करके अपने भोजपुर जिला के लिए तो खास फुटबॉल प्रेमी हैं आप, और फुटबॉल के लिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। एकदम बिल्कुल। संजय जी, एक और मेरे जीवन का एक हिस्सा का रहा है खेल। मैं हॉकी प्लेयर था, और स्कूल से हॉकी खेलता था। मिशन स्कूल में हमने बड़ी, वहाँ मिशन स्कूल है जिसको हम बड़ी मिशन स्कूल कहते हैं, कैथोलिक मिशन स्कूल, हम उसी के विद्यार्थी थे। वहाँ से हमने हॉकी सीखा था, और हॉकी मैं महाराजा कॉलेज से खेला। मैं कैप्टन रहा महाराजा कॉलेज का। यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, जब कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी उस समय मगध यूनिवर्सिटी थी, और एशिया का, अब पूरा आंकड़ा नहीं है वो आप बता सकते हैं, उस समय एशिया का एक बड़ा यूनिवर्सिटी मानी जाती थी मगध यूनिवर्सिटी। मैं उसका प्रतिनिधित्व किया, लेकिन फुटबॉल मेरा प्यारा गेम था। खेलता था हॉकी, और यूनिवर्सिटी खेलने के बाद फिर राजनीति में आ गए, और जिसके चलते वो सब छूट गया। लेकिन फुटबॉल से प्यार था, और यहाँ के फुटबॉल जगत के जितने लोग थे उनसे अंतरंग संबंध था। और आज से 6-7 बरस पहले हमको लोग कमेटी में जोड़ा, और इसके पहले पूर्व यहाँ के जो सचिव थे उनको हम लोग चुनाव में हराया, और अभी हमारे मित्र और बचपन के मित्र रविंद्र कुमार आज सचिव हैं, और इस भोजपुर फुटबॉल संघ के राममूर्ति जी अध्यक्ष हैं। तो मैं उसका संरक्षक हूँ। एक बात और याद आई भैया, आप कहें नाटक के क्षेत्र में जजमेंट भी करने जाया करते हैं, और वो भोजपुर ही नहीं, बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आप जाते हैं नाट्य महोत्सव में। जी जी, बिल्कुल संजय जी, आपको पहले बता दूं कि उस फुटबॉल का जो डिस्ट्रिक्ट आयोजन होता है वो अद्वितीय होता है, थोड़ा सा छूट गया था। और हर साल पूरे गांव-गांव से, यानी ब्लॉक स्तर से टीमें आती हैं, और बहुत बढ़िया टूर्नामेंट स्वर्गीय राधा शरण सिंह भोजपुर फुटबॉल लीग टूर्नामेंट होता है, और उसमें मैं
अहम अपना भूमिका निभाता हूँ। मैं उस फुटबॉल संघ का एक सिपाही हूँ। अब आपकी जो सवाल है नाटक से, तो निश्चित तौर पर नाटक किया, करवाया। देखिए, नाटक से ज़्यादा करने से ज़्यादा हमको करवाने में आनंद है। 1990 में हमने ऑल इंडिया नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन किया, अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता और फ़ोक डांस। और इसी जैन स्कूल में ठहरने की व्यवस्था हम लोग करते थे और नागरिक प्रशासनी में फिर जैन स्कूल में कई साल हम लोगों ने पूरे देश के कलाकारों को जुटाने का काम किया। उसके बाद धीरे-धीरे मेरी नाटक में थोड़ी ज़्यादा रुचि बढ़ती गई और गहराई से हमने पढ़ाई की। देखना और समझना तो था ही, पढ़ाई की और उसके बाद 1998 में सबसे पहले मुझे जजमेंट का काम करने के लिए छपरा के लोग ने आमंत्रित किया और उसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया। और सच कहिए, मैं वो प्रोफ़ेशनली करता हूँ। लोग मुझे कुछ देते हैं उसके एवज़ में, जिससे हमारा परिवार भी चलता है। तो वो उसके बाद भिलाई, भिलाई के बाद देहरादून, असम, लगातार मैं यूँ मुझे तो लगता है कि भारत का कोई कोना बाकी नहीं होगा। जी सर, जी संजय बाबू, आपके शुभकामना से और शहर के लोगों की आशीर्वाद से, बड़े रंगकर्मियों और साहित्यकारों के आशीर्वाद से आज पहला पसंद हम जजमेंट में हूँ। लोग हम मुझे पसंद करते हैं। एक और बात और आती है भैया, छात्र राजनीति से होते-होते आज के दौर में कुछ और राजनीति में आप आ चुके हैं। उसके पीछे क्या राज है? देखिए, बिल्कुल मैं इसमें साफ़गोई से आपको बताता हूँ। मेरी 42 वर्ष का पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में मैं संघर्ष किया और आज के डेट में निश्चित तौर पर हमारा संगठन बहुत अब ह्रास पर है और लोगों की उम्र है हो गई है। सब सभी हमारे पुराने जो साथी हैं और नए कैडर आ नहीं रहे हैं और उसका प्रमुख कारण है कि पूरे देश में राजनीतिक शून्यता आ गई है और इसलिए अब और विचारों में परिवर्तन, देश में परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ते-लड़ते हम लोग ये मानते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अहम ये है और अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रशांत किशोर एक नए तेवर में नई राजनीति की शुरुआत उन्होंने की है। अलग तरह की वो बात अभी कह रहे हैं, पदयात्रा से शुरू उन्होंने किया है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की वो खास करके बातें कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि मैं केवल पार्टी और चुनाव जीतने के लिए नहीं, मैं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई और रचनात्मक कामों के लिए मैं ये संघर्ष कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर आप मुझे देखे होंगे और मैं जाता हूँ अभी उनके बुलाने पर और वहाँ के कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूँ और निश्चित रूप से हम लोग उनको समर्थन में मदद करने के लिए उतरे हैं। चूँकि हम लोग तो सबको पालकी ढोने का काम किया है। एक तरफ समाज सेवा, राजनीति, जो और भी समाज के बहुत सारी पहलुओं पर आपकी नज़र रहती है, जाते भी हैं और घर परिवार कैसे एक तो सबसे एक खास बात है, भैया का शादी का जिक्र तो जरूर करेंगे, लेकिन वो हम अपने मुख से नहीं, भैया अपने खुद बताएंगे शादी के बारे में। हाँ, हाँ। संजय जी, रंगकर्म और सामाजिक कार्यों के लिए मुझे 94 में असम में मुझे एक पुरस्कार देने के लिए, लोग सम्मान देने के लिए बुलाया, जिसमें कैश भी था और सर्टिफिकेट वगैरह सब लोग दिए। उसी समय हमारे ससुर को भी, उस समय वो ससुर नहीं थे,
उनको भी, वो असमिया राइटर थे और बड़ी पहुंचे हुए साहित्यकार थे वहाँ के, नवारुण वर्मन जी। उनकी बेटी से मुझे परिचय हुआ, उनको भी वहाँ सम्मान मिला था मेरे साथ मंच पर। हितेश्वर सैकिया और भूपेन हजारिका के हाथों हम लोग सम्मानित हुए थे और उसी में उनसे परिचय हुआ, फिर उनके परिवार से परिचय हुआ और मेरी मुलाकात उनकी बेटी से हुई जिनका नाम आरती है, और हम लोग की एक अच्छी दोस्ती हुई और फिर दोस्ती उसके बाद शादी में ये हो गया और 94 नवंबर में हम लोग बहुत जल्द शादी ही कर लिए। और वो भी सिंपल परिवार से आती हैं और उनका बहुत सहयोग रहता है। वो आपको बता दें कि कैसे समायोजन करते हैं। मेरा उद्देश्य यही था। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये समायोजन का वो पूरा क्रेडिट हम अपनी धर्मपत्नी आरती जी को देते हैं। वो भी बहुत कम खर्चों में जीने का उनका आदत है और मैनेज करती हैं। जो भी मैं कुछ जो आपको बताया, रंगकर्म, वर्कशॉप और एनजीओ के लोग क्लास लेने के लिए बुलाते हैं और एक छोटा-सा कंटिन्यू फेलोशिप मिलता है, जो दिल्ली की संस्था है, वो लोग मुझे देते हैं। ये सब हम उठाकर घर में दे देते हैं और आरती जी बाखूबी उसी में अपना परिवार चला लेती हैं। तो आज आपने अशोक मानव जी से मिले, इनकी बातों से आप लोग ज़रूर कुछ समझे बूझे होंगे। अगले फिर नए किसी मेहमान से हम आपको रूबरू कराएँगे। तब तक के लिए हमें और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।